दिस इज ए काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आप अपना 90% एफर्ट, जैसे आपको बोला जाता है ना कि 100% एफर्ट आप डालिए, तो आप अपना 90% एफर्ट जो है वो मन के मुताबिक या बिना मन के एनी हाउ इस जर्नी को दे ही रहे हैं। ठीक है, हाँ ना? इस बात को समझने की कोशिश करो। एक डार्क रियलिटी मैं तुमसे शेयर करता हूं कि 90% ऑफ द एफर्ट तो सर हम लगा ही रहे हैं, है ना? जैसे इस जर्नी में क्या था सर कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होंगे बट क्लासेस अटेंड कर रहे हैं शाम को, स्कूल वाली क्लासेस भी, फिर सर नोट्स भी बना रहे हैं, है ना? फिर सर अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर एंजॉयमेंट जो है हमारी उसको हम किल कर रहे हैं। ठीक है, और किसी चीज में अनदर पार्टिसिपेशन सर वो भी हमने बंद कर दिया है। अब जब तक जेई नहीं हो जाता तब तक हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें हैं। तो 90% ऑफ द काम आप जेई एस्पिरेंट का तो कर ही रहे हो। अब मेरे को ये बात बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे सिर्फ 10% काम छोड़ दे रहे हैं। या तो देखो यार, तुम्हें इतना बोल्ड बनना पड़ेगा, जो कि आप में से बहुत कम लोग होंगे, कि आपको ये काम ही शुरू नहीं करना था। समझ पा रहे हो? जैसे आपके कोई दोस्त होगा जो जेई की प्रिपरेशन करता ही नहीं है, तो इस वक्त वो क्या कर रहा होगा सर? या तो कहीं खेल रहा होगा, या किसी एक्टिविटी में होगा, मोबाइल चला रहा होगा, अपने पेरेंट्स के साथ टीवी देख रहा होगा, आईपीएल देख रहा होगा, कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। तो सर हमने अपना एंजॉयमेंट भी मार दिया। ठीक है, कोई भी दूसरी चीज में हम पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, जो हमारी हॉबी थी उसको हमने किल कर दिया, है ना? क्लासेस हम अटेंड कर ही रहे हैं सर, देखो आपने 7:30 बजे क्लास बुलाई, हम आपके सामने बैठे हैं। फिर सर नोट्स ऑब्वियसली हम इसके साथ साथ बना ही रहे हैं। तो 90% काम तो कर लिया ना भाई। अब 10% में क्या आता है? 10% में आपका आ जाता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब जो काम आपको और करने हैं बस साथ में, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मतलब दैट इज प्रैक्टिस, जिसको आप बोल दो सर डिब्बी के क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप इसको होमवर्क का नाम दे दो, और साथ में रिवीजन और फिर टेस्ट, है ना? यही 10% तो बचा। अब आप अपनी पूरी जर्नी ये 90% काम मन मार के भी करोगे। जैसे आज बहुत सारे बच्चों के हो सकता है घर पे कुछ काम हो, या फिर 7:30 बजे तक क्लास लेने का हमारा मन नहीं हुआ सर, लेट्स से, बट फिर भी सर हम आए हैं बिकॉज हमें जेई एस्पिरेंट के साथ साथ आईआईटीएन भी बनना है। जेई एस्पिरेंट तो हम बन ही चुके हैं। तो 90% ऑफ द जॉब यू आर डूइंग एनी हाउ इन एवरी सिचुएशन। किसी भी बच्चे से उठाकर पूछोगे तो वो लेक्चर तो देख ही रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें भी कुछ लोग 50% ही दे पाते हैं, वो लेक्चर भी नहीं देख रहे, तो मैं उनकी बात कर भी नहीं रहा हूं। अब क्या है, सिर्फ ये छोटे छोटे काम बचे हैं यार। रोज के 10-15 डिब्बी मिल रहे हैं, आधे घंटे 1.5 घंटे का काम है, आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे का काम है। होमवर्क वाले क्वेश्चंस को मिलाकर 1.5 आवर्स। रिवीजन अगली क्लास में आने से पहले सिर्फ अगर आप नोट्स पलटोगे तो रिवीजन आप कर सकते हो मात्र 15 से 20 मिनट में। और टेस्ट तो सर रोज तो होता नहीं है, संडे टू संडे या एक महीने में एक बार फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं। समझ पा रहे हो? अब क्या आप इस बात को जस्टिफाइड मानोगे कि मान लो कल को आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप सिर्फ इस चीज को ब्लेम करो कि सर ये काम तो मैंने कर रखा है। मान लो ड्रॉप लेने की सिचुएशन आई, तो नोट्स आपके पास में ऑलरेडी क्लास 12th के होंगे, क्लास 11th में भी तुमने नोट्स बनाए, क्लासेस अटेंड किए। तो मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि भाई जो भी बच्चा ये 10% वाला काम भी कर देता है, वो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इस 10% वाले काम में भी मन मारे, काम चोरी करे, तो फिर वो रह जाता है। तो मेरी आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जब आप मेजर पार्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर ले रहे हो, तो ये 10% क्यों छोड़ रहे हो भाई? क्या ये किसी भी तरीके से आइडियल सिचुएशन है? क्या ये किसी भी तरीके से बेनिफिशियल सिचुएशन है? या तो ये होता कि सर हाँ, आप काम हमें करने के लिए बोल रहे हो, उसमें हमें 1.5 घंटे के 3 लेक्चर अटेंड करने हैं, फिर उनके नोट्स बनाने हैं, सर ये काम हमसे नहीं होगा, तो तुमने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे यहीं पर ही 0 बोल दिया, या यहीं पर ही तुमने नो बोल दिया, तुमने यहां से स्टार्ट ही नहीं किया। मैक्सिमम ऑफ यू तुमने स्टार्ट कर चुका है, मतलब तुम स्टार्ट कर चुके हो और यहां तक पहुंच भी जाते हो, कुछ 90% पे, कुछ 80% पे, कुछ 75% पे। तो वो जो कम परसेंटेज बचा है उसके बेसिस पे तुम अपनी जर्नी को छोड़ दे रहे हो। क्या ये बात किसी भी तरीके से वैलिड है? जबकि कोई भी चीज हमें ड्रॉप करनी चाहिए कि उसमें हमारा मेजर पार्टिसिपेशन नहीं था, हमने उसमें 10% पार्टिसिपेट किया, सर 90% तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो सब समझ में आता है कि चलो आप सेलेक्ट नहीं हुए। नाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग, योर पार्टिसिपेशन परसेंटेज इज बिटवीन 70 to 90%। थोड़ा परसेंटेज और बचा है भाई, लगा दीजिए जोर, निकालिए टाइम उसके लिए। ये 10% ही वो कारण है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट होंगे, और ये 10% ही वो कारण है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस 10% को भी काबू में लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वेरी मच ट्रू, वेरी रिलेटेबल। और ये बात सीधी सीधी भेजे में घुसती है कि सर आप सही बोल रहे हो, इतना काम हम कर रहे हैं, रोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बैठे हो ना इस लेक्चर के आगे, 4 बजे आकर बैठे थे सर, 7:30 बज गए और अभी आप 9:15-9 बजे तक छोड़ोगे हमें। 4 से लेकर मतलब 5.5 घंटे हम लगातार सर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, 3-3 सब्जेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई तू मेजर पार्ट चाह कर भी और बिना चाह कर भी, जिसको क्लास में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, क्लासेस देखना इंटरेस्ट बन गया है, बहुत अच्छी बात है, तो वो चाह कर ये काम कर रहा है।
और कुछ लोग बिना चाहे कर रहे हैं, बट कर तो रहे हो ना, एवरीबडी इज डूइंग दिस। तो ये एक्स्ट्रा जो 10% बचा, इसको प्लीज मत छोड़ो, किसी भी हालत में मत छोड़ो। हाँ, किसी दिन रह जाता है तो उसको अपने दिमाग में रखो, उसका एक स्टिकी नोट बनाकर अपने सामने चिपका लो कि ये मेरा काम रह गया, इसको मैं करूंगा आने वाले सैटरडे, आने वाले संडे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बस इतना सा एफर्ट, और ठीक है। और मेरा काम है आपको रियलिटी से परिचित करवाना, ठीक है। किसी सिलेक्टेड बच्चे से बोलोगे तो उसके ये 10% वाले काम टिक मिलेंगे, किसी नॉन सिलेक्टेड बच्चे से मिलोगे तो उस पे यहां पर आपको मेजर क्रॉस मिलेंगे। कोई भी बच्चा तुमने आज तक कभी ऐसा सुना है कि सिलेक्ट हो गया हो सिर्फ लेक्चर देखकर, कि ये इतना काम करने से जो सिलेक्ट हो गया हो? ये दिस पार्ट इज रिक्वायर्ड बट नॉट सफिशिएंट, दिस पार्ट इज रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट एज वेल, है ना। जितने भी बच्चे आपको किसी कंपिटिटिव एग्जाम में नॉन सिलेक्टेड मिलते हैं, क्या उनके पास नोट्स ही नहीं होते? वो बहुत कम परसेंटेज होती है भाई, जिन्होंने नोट्स ही नहीं बनाए, कुछ नहीं, उनको, उनकी बात भी नहीं कर रहा मैं। सबके पास नोट्स होते हैं, सब लेक्चर देख रहे हैं, सब 3-3 सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, कोई 2 ठीक चल रहे हैं, एक पुअर चल रहा है, कोई 2 पुअर चल रहे हैं, एक बढ़िया चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में सब है। लगाइए जोर, ठीक है, लगाइए जोर, मैं फिर बोल रहा हूं। और जिस चीज की तुम तमन्ना लिए मन में बैठे हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दो भाई। और ये पॉसिबल है, हर साल बच्चे करते आए हैं, आप भी कर सकते हैं।